एक नई वीडियो के साथ FIIs DIIs डाटा बहुत बड़ी बात चल रही थी, वो भी आने वाला है, इसलिए मैंने बता दिया। सो हेलो प्यारे मेरे भाइयों और उनकी बहनों, सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव एक नई वीडियो के साथ और एक नए विचार के साथ वापस आ चुके हैं। आज निफ्टी 50 कैसा मूवमेंट दिया, कल क्या मूवमेंट देगा, बैंक निफ्टी कैसा भागेगा, ब्ला 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 चीजें आज हम इस वीडियो में जाएं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात, मैं जैसे कि हर वीडियो में कहता ही हूँ, फिर से कह रहा हूं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उसमें कुछ लाइंस मैंने एडिट वगैरह की हैं, थोड़ी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है, पहले आगे वो पढ़ लीजिएगा। और शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरे सुनने के बाद, मेरी बात मानने के जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना होगा, उसमें मैं मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप मेरी बात मानने के कोई बाध्यता नहीं है, मैं कोई बिल्कुल नहीं कह रहा मेरी बात मानो ही। आपका अपना नॉलेज, आपका अपना विवेक, आपका अपना दिमाग, उस हिसाब से काम करिए। यदि स्टॉक मार्केट में काम करना है तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके स्टॉक मार्केट में काम करें। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें। आज यदि हम बात करें FIIs ने आज कैश में खरीदारी करी है। क्या खरीदारी करी है? 890 करोड़ की कैश में खरीदारी। DIIs ने 1090 करोड़ की बाइंग, बहुत अच्छी बात है। कुछ ब्लॉक डील्स वगैरह हैं इसमें। बात करें इंडेक्स फ्यूचर की तो 40 करोड़ की इसमें बाइंग, बहुत अच्छी बात है ब्लॉक डील्स। इंडेक्स ऑप्शन की बात की जाए तो 13,870 करोड़ की सेलिंग है। स्टॉक्स फ्यूचर की बात की जाए तो 1,780 करोड़ की सेलिंग है। स्टॉक्स ऑप्शन की बात की जाए तो 560 करोड़ की इसमें भी सेलिंग है। मतलब हम बिल्कुल गंदा नहीं, बिल्कुल अच्छा भी नहीं, मिक्स सा डाटा, मिक्स सी चीजें दिख रही है FIIs के द्वारा। निफ्टी 50 40 पॉइंट गिर के 24,812 पे बंद हुआ। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स 14.28 पे बंद हुआ, 0.8% गिर, ज्यादा नहीं गिरा। मतलब खतरे के जो बादल थे वो मार्केट में थोड़े थोड़े तो थे। आज बुधवार था, कल रहेगा निफ्टी 50 की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। कहानी कल कुछ अलग रहेगी, तो पूरी वीडियो में देखते जाना, समझ में आता जाएगा। निफ्टी 50 का हाई आज का रहा 24,900, 24,947 और लो रहा 24,750 का लो मारता है और 24,812 पे निफ्टी 50 हमारा क्लोज हो जाए। निफ्टी 50 की यदि बात की जाए तो निफ्टी 50 में 14 कंपनीज ग्रीन थी, 36 कंपनी रेड पे थी। निफ्टी 50 एक अच्छा मूव दिया, एक अच्छा प्रकार का बात हमारी हुई थी। ऊपर जाके सैलून राइज वाला मार्केट दिखेगा, वो आपको देखने को मिला होगा। बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में 6 बैंक ग्रीन और 6 बैंक रेड थे। अब वो 6 बैंक ग्रीन कौन से थे वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। यदि बैंक निफ्टी की हाई की बात की जाए तो आज था 55,933 का और लो लगाया 55,511 और क्लोज हो गया 55,828 पे। बैंक निफ्टी भी मिक्स सा रहा, वही हाल जो निफ्टी 50 का रहा, वही हाल हमारा आज बैंक निफ्टी का। 6 बैंक ग्रीन, 6 बैंक रेड थे। एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ तक यूजुअली लोग स्किप कर देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे सोच लिया हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट बताया करूंगा। आज रात 11 बजे फेड का आउटकम है, फेड वगैरह की मीटिंग है, उसका एक स्पीच वगैरह है, उसका असर आज हमारे रात में जो होगा वो कल हमारे मार्केट में पड़ेगा। हालांकि ये वीडियो तो मैं रात में भी शूट कर रहा हूँ, अभी रात के 10:30 बजे। अभी तो वो आउटकम वगैरह आए नहीं है, जो भी है वो आपको कल पता चल जाएगा। यदि वीडियो देख रहे हो तो फटाफट जाके उसका आउटकम वगैरह पढ़ लेना। क्या बोला उन्होंने मीटिंग में वो आपको बहुत सारी वेबसाइट वगैरह में सुनने मिलेगा। उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा निफ्टी 50 पे कल, क्योंकि कल है एक्सपायरी और उनका जो कुछ भी होगा वो रिएक्ट आपको हमारे निफ्टी 50 पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यदि ग्लोबल डेटा की तरफ चले तो ग्लोबल डेटा में निफ्टी 50 हमारा यानी कि गिफ्ट निफ्टी हमारा फ्लैट है, अभी ज्यादा नहीं, 2 पॉइंट प्लस पे है। यूएस बाजार की बात की जाए तो 133 पॉइंट अप है और नेस्डेक 90 पॉइंट अप है। S&P 500 20 पॉइंट अप है। यूरोप बाजार 116 पॉइंट डाउन है। एशिया बाजार रिक्सा है, 4 कंट्री रेड, 4 कंट्री ग्रीन। कमोडिटी की यदि बात की जाए तो क्रूड हमारा 6,000 पार हो चुका है। सिल्वर हमारा 1,800 पार हो चुका है, 412 पॉइंट डाउन है अभी। खैर गोल्ड की हमारी 1 की बात हुई थी, 1 पार हो चुका है, 40 पॉइंट अप चल। अब ईरान इजराइल के बीच में जो झड़प हो रही है वो धीरे धीरे शांत हो रही है। जैसे जैसे शांत होती जाएगी ना, वैसे क्रूड, नेचुरल गैस, ब्ला ब्ला ब्ला, गोल्ड, सिल्वर वगैरह वगैरह, कमोडिटी के बाजार धीरे धीरे अब आपको नीचे आते हुए देखे, क्योंकि उधर जो वॉर वगैरह सिचुएशन हो रही थी वो शांत हो रही। और अब तो देखो, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, वैसे मेरे को अब तो ये देखने में लग रहा है, अब तो ये समझ में आ रहा है, शायद मैं गलत ना हूं तो बिल्कुल आप मेरा सपोर्ट करिएगा। जब तक ट्रम्प भाई साहब है ना, तब तक मेरे को लग रहा है अब ये वॉर नहीं होने देगा भाई। इसने चाइना को भी एक फटकार मार दी और इन दोनों को भी समझा दिया है। थिंक सो। जैसे सिचुएशन आती है, हमारे में भी सिचुएशन आई, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी सिचुएशन आई, बड़ी बात बढ़ी, तब ये भाई साहब आके पानी डाल दी। इनको मैंने देखा है 2-3 जगह, मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये आके शांत करने वाला काम कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है। ट्रम्प भाई साहब जब तक है तब तक आई डोंट थिंक कि वॉर वगैरह हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए यार, बहुत कुछ बिगड़ जाता है, बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती है। लेवल्स की यदि बात की जाए तो लेवल्स रहेगा मेरे लिए 24,950, ये तोड़ता तो सीधा 25,000 के उस पार। 25,000 के उस पार कहाँ पे? 25,000 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा फिर 25,150। 3 रेजिस्टेंस बताए, 950,
24,950, 25,000 और 25,150। सपोर्ट की यदि बात की जाए तो 24,703 पहला सपोर्ट, इसको तोड़ दिया तो 750, इसको तोड़ दिया तो 640 और इसको तोड़ दिया तो 24,580। सबसे पहला मेरे लिए सपोर्ट रहेगा 750 का, उसको तोड़ के 700 रहता है, 703 का, फिर 640, फिर 580। ठीक, कल का बाजार मेरे को दिख रहा है अपसाइड, क्योंकि फ्रेट के आउटकम वगैरह आएंगे, बताया मैंने वीडियो। उस बिहाफ पे मार्केट परफॉर्म करेगा। कल मेरे को लग रहा है हम फ्लैट शो अब जा रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग कल मार्केट में देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस कल बाजार में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, तैयार रहो। और हो सकता है यदि शॉर्ट कवरिंग वगैरह आए, फ्रेट के आउटकम वगैरह वगैरह आए, तो मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। अमेरिकन बाजार क्योंकि कल क्लोज है और इतिहास दोहराएगा, यदि ये बात सच है अमेरिकन बाजार क्लोज है तो ये इतिहास दोहराएगा, ऑपरेटर मार्केट को खींच देंगे। जितने लोग मेरे को बहुत पहले से सुनते हैं, मतलब 2-3 महीना पहले से सुनते हैं, वो समझ रहे होंगे मैंने बहुत पहले एक वीडियो में समझाया था कैसे क्या होता है सब चीज। तो जितने लोग पहले से मेरे को सुनते आ रहे, 2-3 महीने से सुनते आ रहे रेगुलरली, जो जुड़े हुए हैं ना, तो उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे अब मैं ना चीजों को शॉर्टकट कर रहा हूँ। कल यदि अमेरिकन बाजार क्लोज है, फ्यूचर वगैरह क्लोज रहेंगे, तो आपका बाजार ऑपरेटर खींच दे, जिसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। कल बाजार सपोर्ट्स वगैरह बता दिया, कल मेरे हिसाब से बाजार ऊपर है। बाकी आप अपना लॉजिक लगाएं, अपनी स्ट्रेटेजी लगाएं, उस हिसाब से काम करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, FIIs DIIs डाटा 100 पार हो चुके हैं फॉलोअर्स और 250 प्लस हो चुके हैं सब्सक्राइबर। अब जो फॉलोअर पार हुए हैं हमारे 100, उसमें से बहुत लोगों का कहना है कि वो फेक है, तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। यदि वो रियल निकले तो आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर आपको FIIs DIIs डाटा की वीडियो प्रस्तुत हो जाएगी। पहले उसकी जांच करूंगा मैं कि वो ऐसा कुछ है जैसे लोग बोल रहे हैं फेक वगैरह है कि नहीं है। यदि होगा तो भाई फिर मैं एक अलग टास्क दूंगा, और यदि वो फेक नहीं हुआ तो 1 से 2 दिनों के अंदर आपके सामने ला रहा हूँ FIIs DIIs डाटा। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके रखिएगा। इंस्टाग्राम में चैनल है निफ्टी इनसाइड के नाम से, वहां जाके फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे वीडियो वगैरह शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।